आज हम कर रहे हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। जो मोशन होता है आपका 1 डायमेंशनल में, सेकंड 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशंस में, वो क्या होता है देखो। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस इट्स पोजीशन। व्हेन ए पॉइंट, अगर आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा स्पेस के ऊपर, इट्स पोजीशन एट एनी टाइम, ठीक है, अपनी पोजीशन के ऊपर और एट एनी टाइम पे, कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स 3 पोजीशन। वो क्या डिस्क्राइब करेगा? अपनी 3 पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। उसके कोऑर्डिनेट आप यूज़ करोगे एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, विच चेंजेज। उनकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है, विच चेंजेज। तो आपकी मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस में क्या आता है देखो। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इज स्पेस, इट्स पोजीशन एट एनी टाइम कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स 3 पोजीशन। जो आपकी 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट यूज़ करोगे आप, वो कौन कौन से यूज करोगे? एक्स, वाई एंड जेड, विच चेंजेज। 1D, 2D और 3D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है। सबसे पहले करते हैं जो आपका 1 डायमेंशनल मोशन होता है वो क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए लाइंस इन ए गिवन डायरेक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग ए लाइन इन ए गिवन डायरेक्शन, जो आपको डायरेक्शन दी हुई हो उसमें, सच दैट ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेज, आपका केवल 1 कोऑर्डिनेट चेंज होगा विद टाइम के साथ। क्यों होगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? 1 डायमेंशनल मोशन। द मोशन इज कॉल्ड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन। देखो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए लाइन इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा अलोंग एक लाइन में मूव करेगा इन ए गिवन डायरेक्शन, जो आपको डायरेक्शन दी हुई हो उसमें, सच दैट ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, उसका केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के साथ। द मोशन इज कॉल्ड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये क्या हो गई? आपकी एक लाइन हो गई, ठीक है, इसका केवल एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा टाइम के साथ, एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने लिया सेंटर, यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपने क्या ले ली? एक्स, ठीक है। तो इसका ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के साथ। क्यों होगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? 1 डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं। मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ए मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल एंड नैरो रोड। जो आपको मोशन होता है रेलवे, मोशन ऑफ ए ट्रेन, जो ट्रेन के द्वारा मोशन होता है अलोंग ए स्ट्रेट रेलवे, जो आप रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे जो मोशन होता है रेल के द्वारा, वो क्या होता है? आपका 1 डायमेंशनल मोशन। ए मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल एंड नैरो रोड, कोई भी इन मैन है वो वॉक कर रहा है किसी भी लेवल के ऊपर, एंड जो आपका नैरो रोड होता है वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? आपके 1 डायमेंशनल मोशन के, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट किस में मूव करे? प्लेन में, सच दैट 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, उसके क्या होंगे? 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे किसके साथ? टाइम के साथ। क्यों होंगे? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? 2 डायमेंशनल मोशन। देखो 1 डायमेंशनल में आपका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था टाइम के साथ, 2 डायमेंशनल में क्या हो गया? आपके पास 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए टाइम के साथ। द मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। वो मोशन क्या होगा आपके पास से? 2 डायमेंशनल मोशन। अब आपने एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने सेंटर ले लिया एक्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने ले ली एक्स। मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है? पी, और एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो? 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन में आपके क्या होंगे? 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, मतलब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे किसके साथ? टाइम के साथ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपके पास आता है देखो, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो किसका एग्जाम्पल? आपका 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस सच दैट ऑल द 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, द मोशन इज कॉल्ड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन। देखो
थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, अपना ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्पेस में, सच दैट ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट, उनके तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, टाइम के साथ चेंज हो जाए, वो क्या होता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। उसके अंदर आप क्या क्या यूज़ करोगे? एक यूज़ करोगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक यूज़ करोगे वाई कोऑर्डिनेट और एक जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आपने सेंटर ले लिया हो, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है पी, ठीक है, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तीनों यूज़ कर लिए। क्यों यूज़ कर लिए? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल आपके पास आता है, देखो रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं वो किसके एग्जाम्पल आते हैं आपके पास, थ्री डायमेंशनल मोशन के। ए काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डेज, ठीक है, जो काइट जो पतंग उड़ता है, ठीक है, विंडी डेज में, वो क्या होता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। अब देखो जो आपका वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं। वन डायमेंशनल मोशन में क्या हो गया, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के साथ। टू डायमेंशनल में क्या होगा, टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे किसके साथ, टाइम के, टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे टाइम के साथ। और जो आपका थ्री डायमेंशनल होता है ना, उसके अंदर क्या होंगे, आपके थ्री कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे किसके साथ है, टाइम के साथ, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म वर्ड का जो यूनिफॉर्म होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह क्या हो, बराबर मोशन हो, ठीक है। अब देखो ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो ए यूनिफॉर्म मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द बॉडी कवर्स, कोई भी बॉडी कवर्स करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के आपके पास क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इस वाली कोऑर्डिनेट में आपने क्या यूज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे आपने ले लिया टाइम, ठीक है। जो ग्राफ की वैल्यू होती है ना, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होता है उसमें क्या होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने ले लिया पॉइंट x1, यहाँ पे पॉइंट आपने ले लिया x2, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइम ले लिया t1 और जो b वाले पॉइंट से यहाँ तक पहुँचा उसका पॉइंट आपने ले लिया t2। इस वाली डायरेक्शन में आपने क्या यूज किया टाइम, तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया t1 t2। इस वाली डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट यूज किया तो यहाँ पे आपने लिया x1 x2, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल बन गई, ठीक है, यहाँ पे आपने एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनता है अपने पास, उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक और ये वाला ग्राफ भी बनता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का अपने पास, जिसकी वैल्यू कहाँ से, जीरो से स्टार्ट नहीं होती, उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इस वाली एक्सिस में आपने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट, और इस वाले एक्सिस में आपने क्या ले लिया, टाइम, यहाँ पे आपने सेंटर ले लिया, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ तो इसकी कुछ वैल्यू होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉइंट ए बी सी, ठीक है, ये वाली आपकी क्या बन गई है कि ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम t1 आ गया, यहाँ पे आपका टाइम क्या आ गया t2, ठीक है। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट आ गया x1, यहाँ पे x2, क्यों है, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में आप क्या यूज कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है, ये जो अपना ग्राफ निकला है इससे आप क्या करोगे, द स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो अपना ग्राफ निकला है उससे आप क्या करोगे, टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू निकालोगे। अब देखो टेंजेंट ऑफ थीटा आपके पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने, ठीक है। साइन कोस टेन थीटा निकालना है तो टेंजेंट ऑफ थीटा अपने पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा ना, तो अपॉन बेस, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल से क्या आ जाएगा आपका BC अपॉन AC, और ये वाली जो अपना ग्राफ था वो वाला देखो, टेंजेंट ऑफ थीटा निकालोगे ना, टेंजेंट ऑफ थीटा इस वाली ट्रायंगल से बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा निकल के आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यहाँ से आप साइन कोस 10, ठीक है, सीकेंट और कोट की वैल्यू निकालोगे तो टेंजेंट ऑफ थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो आपका टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला ग्राफ आया उससे भी क्या निकल के आएगी, BC अपॉन AC, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आ गई, वो क्या निकल के आ गई, BC अपॉन AC, ठीक है। अब देखो जो BC की वैल्यू आपके पास वो क्या है, देखो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज कहाँ से हो रही है, x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, x2 माइनस
x1, ठीक है। तो डेल्टा x2 माइनस x1 तो किसकी जगह आ गया है, BC की जगह। और AC वाली डायरेक्शन में देखो, AC वाली डायरेक्शन में क्या यूज हो रहा है, टाइम T1 एंड T2, ठीक है। यहाँ पे भी देखो T1 एंड T2, तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, T2 माइनस T1, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका वो क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। x2 माइनस x1 को आप डेल x से रिप्रेजेंट करोगे, T2 माइनस T1 को आप डेल्टा T से, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी के। द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो अपने पास स्लोप निकला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इज यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल, वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके इक्वल निकला है, अपने पास है वी के इक्वल निकला है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आप किससे करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव करोगे, डेरिवेशन बाय कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड से आप आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको आप क्या करोगे, डिराइव, ठीक है। जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो आपके पास 3 होते हैं। देखो जो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। जो सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है आपके पास वो क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है आपके पास वो क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। जो आपका v रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी को। u किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका इनिशियल वेलोसिटी को। और a किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका एक्सेलरेशन को। जो t रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम पीरियड ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, u, ठीक है। और आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट, उसकी आपके पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो फाइनल क्या होगी, v। क्योंकि जो आपकी u होती है वो क्या होती है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। मान लीजिए कि इनिशियल टाइम आपका क्या था, t इज इक्वल टू 0, और फाइनल टाइम आपका यहाँ पे क्या आ गया, t इज इक्वल टू t, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, कांस्टेंट। देखो सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन मेथड से फर्स्ट इक्वेशन डिराइव, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसको आप ये भी बोल सकते हो कि वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में किस किस के बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। अब आपको पता है कि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, मतलब चेंज हो रहा है वेलोसिटी में और चेंज हो रहा है टाइम में, तो आपने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, dv अपॉन d, मतलब चेंज हो रहा है उसमें dv अपॉन dt, ठीक है। v किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को, t किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। अब देखो आप यहाँ से क्या निकालोगे, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी निकल के आ गया, a इंटू डी टी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, डी वी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जो इनिशियल आपके पास टाइम होगा वो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0, फाइनल टाइम आपके पास जो वैल्यू होगी, देखो इनिशियल टाइम आपके पास क्या था 0, फाइनल टाइम आपके पास क्या होगा, t इज इक्वल टू t। जो इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास वो क्या होगी, u, जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास होगी वो क्या होगी, v, ठीक है। अब देखो इनिशियल टाइम आपके पास क्या होगा, t इज इक्वल टू 0, फाइनल टाइम आपके पास होगा t इज इक्वल टू t। इनिशियल वेलोसिटी आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, u से, फाइनल वेलोसिटी को आप v से, ठीक है। अब देखो अब आपकी क्या इस इक्वेशन से क्या वैल्यू निकली है, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। इस वाले इक्वेशन का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे बोथ साइड, ठीक है। जो लिमिट पुट करोगे टाइम की वो क्या करोगे 0 से t तक की, ठीक है, इज इक्वल टू डी वी की जो लिमिट पुट करोगे, v क्या होती है वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी u से v तक। अब देखो इसमें a डी टी में a तो क्या है कांस्टेंट टर्म, ये तो क्या आ जाएगी बाहर, तो डी टी का क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन, उसका क्या हो जाएगा t, ठीक है। अपर लिमिट आपके पास क्या है t, लोअर लिमिट क्या है 0, ठीक है। अब देखो डी वी का आप इंटीग्रेशन करोगे आपके पास क्या निकल के आएगा v, ठीक है। अपर लिमिट आपके पास क्या है v, फाइनल जो आपकी लोअर लिमिट है वो क्या है u, ठीक है। अब आप पुट करोगे ए तो क्या आपके पास कांस्टेंट, ये तो आपने बाहर निकाल लिया। अब देखो इसमें पहले तो अपर लिमिट पुट करोगे टी, बाद में माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें पुट करोगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी माइनस यू, ठीक है। अब
इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे AT और A की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो AT इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा V माइनस U। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ से V की वैल्यू निकाल लोगे तो U क्या था, इस साइड क्या था माइनस का, इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का। तो आपकी V की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी V इज इक्वल टू U प्लस AT। जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, इसका हमने क्या किया, जो कैलकुलेशन मेथड से इसको क्या कर लिया हमने डिराइव। V इज इक्वल टू UT, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोल सकते हो। जो आपके पास सेकंड इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या आती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इसको आप पोजिशन टाइम रिलेशन बोल सकते हो। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे DS से, और चेंज इन टाइम को आप DT से। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू DS अपॉन DT। ठीक है, देखो DS अपॉन DT हो गया, तो इसमें क्या होता है पोजीशन और टाइम में क्या होता है रिलेशन होता है। ठीक है, पोजीशन और टाइम में रिलेशन हो गया, तब आप इसको क्या बोलते हो, जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है पोजीशन टाइम में रिलेशन। ठीक है, अब देखो जो आपका यहाँ से V इज इक्वल टू क्या निकल रहा है, V इज इक्वल टू DS अपॉन DT। ठीक है, V इज इक्वल टू DS अपॉन DT। अब क्या करोगे आप V इंटू DT की यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, V इंटू DT इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा DS। इसको आपने लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है कि वी नो दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वाले इक्वेशन में आप V इज इक्वल टू U प्लस AT, V की वैल्यू पुट करोगे U प्लस AT। ठीक है, तो U प्लस AT इंटू DT इज इक्वल टू DS आ जाएगा आपके पास। इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो आपके पास इनिशियल टाइम क्या था, इनिशियल टाइम आपके पास था 0, फाइनल टाइम आपके पास क्या था T। जो इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास वो क्या थी U, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी V। तो इनिशियल टाइम क्या हो गया आपके पास 0, फाइनल टाइम आपके पास हो गया T। जो इनिशियल डिस्टेंस होगी आपके पास वो क्या आ जाएगी 0, फाइनल डिस्टेंस आपके पास क्या होगी S। ठीक है, अब देखो आपके पास ये वाली इक्वेशन निकली है U प्लस AT इंटू DT इज इक्वल टू DS। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दिस इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन निकली है इसका आप क्या करोगे इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों साइड। ठीक है, लिमिट आप क्या पुट करोगे 0 से T और 0 से S। ठीक है, तो 0 से T आपने लिमिट पुट की U प्लस AT इंटू DT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द लिमिट पुट किया आपने 0 से S DS। ठीक है, अब देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है U इंटू DT प्लस U इंटू DT। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली U इंटू DT प्लस AT इंटू DT। ठीक है, अब देखो U इंटू DT में आपका U तो क्या है कांस्टेंट, तो आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका आ गया 0 से T DT का, प्लस एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया बाहर आ गया कांस्टेंट है T इंटू DT का क्या हो गया इंटीग्रेशन। आपने लिमिट क्या पुट की है 0 से लेकर T तक। अब देखो यहाँ पे अगर आप DS का इंटीग्रेशन करोगे ना तो वो क्या आ जाएगा आपके पास S। आपको लिमिट क्या पुट करनी है 0 से S। आप देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे DT का, आपके पास क्या आ जाएगा T। ठीक है, अब T इंटू DT का इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा T स्क्वायर बाई 2। एक्सेलरेशन क्या था कांस्टेंट आपने बाहर ही रख लिया। आपने लिमिट क्या पुट करनी है 0 से T। ठीक है, अब देखो जो DS का इंटीग्रेशन निकला था वो क्या निकला था S। लिमिट क्या पुट करनी है आपको 0 से S। ठीक है, अब देखो U तो क्या आपका कांस्टेंट, ये तो बाहर ही रह गया। अब आपने लिमिट पुट कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, A तो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट बाहर ही रख लिया आपने। अब देखो अपर लिमिट T स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट S माइनस 0। ठीक है, अब आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी बोल सकते हैं AT स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू S। ठीक है, 0 की U के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। A की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा 0। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही क्या होती है आपकी जो सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज पोजिशन टाइम रिलेशन। ये किस किस के बीच में रिलेशन होता है पोजिशन और टाइम के बीच में। अब देखो जो आपकी थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन आती है
उसका भी हम कैलकुलेशन मेथड से क्या करेंगे, डेरिवेशन। जो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है आपके पास वो क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्या होता है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, अब वी नो दैट, आपको पता है कि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन को आप ए से रिप्रेजेंट करोगे, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डी वी अपॉन डी टी। डी मतलब डी क्यों क्या है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डी एस। जो ये वाली इक्वेशन है इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई भी डी एस से कर दोगे और डिवाइड भी डी एस से कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस अपॉन एस। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। लिख सकते हो इस इक्वेशन को, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, अब आपको पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी। तो डी वी अपॉन डी एस इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन होती है थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन, इसमें आपका किस किस के बीच में रिलेशन होता है, वेलोसिटी और पोजीशन। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में क्या हो गया, रिलेशन। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। ठीक है, अब आपके पास इनिशियल डिस्टेंस क्या है, एस इज इक्वल टू 0, फाइनल डिस्टेंस क्या है, एस इज इक्वल टू एस। जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो आप कौन सी यूज करते हो, यू, और जो फाइनल वेलोसिटी है आपको उसको क्या वी से रिप्रेजेंट करते हो। आप देखो आपके पास जो ये वाली इक्वेशन बनी है, ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। ठीक है, इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेटेड बोथ साइड दीज इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड। ठीक है, तो इसमें आप लिमिट क्या पुट करोगे, 0 से एस, क्योंकि आपका क्या यूज हो रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ए इंटू डी एस मतलब पोजिशन भी बोल सकते हो और डिस्टेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये वाला रिलेशन आपका क्या है, वेलोसिटी पोजिशन है रिलेशन। लिमिट आपने पुट कर दी 0 से एस ए इंटू डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ द, इसमें वेलोसिटी की जो लिमिट होगी वो पुट होगी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी वी इंटू डी वी। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ए इंटू डी एस में कांस्टेंट है, वो तो आपका क्या निकल के आ गया, भार इंटू एस। ठीक है, जो आपकी डी एस का जो इंटीग्रेशन होगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, एस। ठीक है, आप लिमिट क्या पुट करोगे, 0 से एस। अब देखो v इंटू डी वी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, उसका आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लिमिट क्या पुट करनी है, u से v तक। अब आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट है, बाहर ही रह गए। अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस माइनस 0। ठीक है, अब इस वाली में आप लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी स्क्वायर माइनस 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ए की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू एस, और ए इंटू 0 क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अब इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये वाला 2 है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्या थी आपकी जो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन थी वो।